नमस्कार, मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ पीएमसी हिंदी में। आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा कार्यक्रम जिसका नाम है सूक्ष्म जगत का सफ़र। दोस्तों, अभी तक हमने अलग अलग एपिसोड्स में अलग अलग कॉन्सेप्ट्स को जाना। एस्ट्रल ट्रैवल सही मायनों में क्या होता है और उसके अलग अलग पहलू क्या हो सकते हैं, इसके बारे में हमने जानकारी ली, उसको समझा, उसको अनुभव किया। और ये सब कुछ करते समय आपको आपके अंदर बहुत सारे प्रश्न आए होंगे और वही प्रश्न हम तक भी पहुँचे हैं। तो उसी प्रश्नों का उत्तर आज के एपिसोड में हम करेंगे। तो आइए जानते हैं हमारे दर्शकों ने क्या क्या प्रश्न हमें भेजे हैं। क्या मैं एस्ट्रल ट्रैवल कॉन्शियसली कर सकती हूँ या फिर वो केवल नींद और ध्यान के माध्यम से ही होता है? एस्ट्रल ट्रैवल जो है वो डेफिनेटली नींद और ध्यान के माध्यम से सबसे ज़्यादा होता है। लेकिन अगर हम इसको बहुत प्रैक्टिस कर ले, बहुत एक्सपर्टाइज लेवल पे हम चले जाए, तो इसको हम किसी भी अवस्था में, किसी भी समय जब हमें चाहिए उस समय अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि अभी मैं बैठी हूँ और अभी मुझे कोई जानकारी चाहिए, मेरे अंदर एक स्ट्रॉन्ग इंटेंशन पैदा हो गया कि मुझे अभी वो जानना बहुत ज़रूरी है। तो मैं अभी के समय बैठकर अगले 5 मिनट में अपनी एस्ट्रल बॉडी रिलीज़ करके उसके बारे में जानकारी लेकर वापस आ सकती हूँ। तो इस प्रकार से भी हम एस्ट्रल ट्रैवल करते हैं। और जैसे जैसे हम एस्ट्रल ट्रैवल को एक्सपर्टाइज करते जाएंगे तो केवल हम अपने विचारों से, अपने इंटेंशन से एस्ट्रल बॉडी भी रिलीज कर सकते हैं, आंखें खुली रहते हुए भी। तो ये अलग अलग एक्सपर्टाइजिंग लेवल है जिसमें हम एस्ट्रल ट्रैवल कर सकते हैं। या फिर बहुत सारे जो योगी है, ऋषि है, जिन्होंने एस्ट्रल ट्रैवल को बहुत अच्छे से सीखा हुआ है, वो इस माध्यम से भी करते हैं। तो इस तरीके से भी हम एस्ट्रल ट्रैवल एक्सपीरियंस कर सकते हैं। एस्ट्रल बॉडी को कोई काम करने के लिए कैसे उसको एजुकेट करें? तो एस्ट्रल ट्रैवल करने के लिए सबसे बड़ा पहलू यही है कि हमें अपने एस्ट्रल बॉडी को कोई चीज़ पाने के लिए एजुकेट करना पड़ता है। और ध्यान रखिए, एस्ट्रल बॉडी जो है वो हमारे इंटेंशंस को फॉलो करती है। और हमारी इंटेंशंस जब हम अंदर सोचते हैं या बनाते हैं तो वो एक इम्प्रिंट फॉलो करते हैं, एक इम्प्रिंट बनाते हैं। वो इम्प्रिंट किस माध्यम से होते हैं? वो इम्प्रिंट होते हैं कोई ग्राफिक्स के माध्यम से, कोई चित्र के माध्यम से, कोई सिंबल्स के माध्यम से। और उसको वो एस्ट्रल बॉडी जल्दी ले लेती है। जैसे कि सबकॉन्शियस माइंड में ये सब इम्प्रिंट्स हम पैदा करते हैं अपने इंटेंशंस से। विचार क्या है, वो पूर्ण रूप से वो सिंबल हो या वो कोई ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो, उसको भी एस्ट्रल बॉडी समझ जाती है। तो ज़रूरी नहीं है कि हमारा विचार क्या है, जो विचार इंटेंशन को बना रहा है वो ज़रूरी है डेफिनेटली, लेकिन वो इंटेंशन का इम्प्रिंट जो हमारे सबकॉन्शियस में जाता है, जो चित्र बनाता है, उसको एस्ट्रल बॉडी ले लेती है। इसीलिए तो हमने सीखा कि जब हमें एस्ट्रल ट्रैवल करनी है तो इंटेंशन और विचार मिलने की ज़रूरत क्यों है? तो आप अपने एस्ट्रल बॉडी को एजुकेट करने के लिए उसको छोटे छोटे टास्क दे सकते हैं और ये देख सकते हैं कि क्या आपकी एस्ट्रल बॉडी आपके उस एक्सपेरिमेंट को समझ पा रही है, किस तरीके से समझ पा रही है। मतलब सबसे पहले आपको अपने ही एस्ट्रल बॉडी को समझना पड़ेगा कि उसे क्या समझ आ रहा है, किस तरीके से उसको आप समझा सकते हैं। तो ये भी आपको खुद के ही एस्ट्रल बॉडी में चेक करना पड़ेगा। और वो चेक करने के लिए आप अलग अलग मेंटल एक्टिविटीज़, अलग अलग एस्ट्रल एक्सपेरिमेंट्स उसको दे सकते हैं कि ये चीज़ जाके लेके आनी है, ये चीज़ इसमें जाके देखनी है कि कैसी है, कहाँ पे है। तो इस प्रकार से आप छोटे छोटे टास्क उसको दीजिए और खुद आप अपने एक्सपीरियंस में देखिए कि आपकी एस्ट्रल बॉडी उसको कैसे रिसीव कर रही है। फिर आपको समझ में आएगा कि अभी आपको उससे ये काम करवाना है तो उसको किस प्रकार से आपको आदेश देना पड़ेगा।
तो ये जब आप खुद छोटे छोटे आप प्रैक्टिसेस करते रहेंगे, एक्सपेरिमेंट्स करते रहेंगे, तो आपको अपने आप इसमें क्लैरिटी आती जाएगी कि आपको अपने एस्ट्रल बॉडी को कैसे एजुकेट करना है। मैंने देखा कि मेरे एस्ट्रल बॉडी का बिहेव डिफरेंट है जो मैं खुद को देखती हूँ अपने फिजिकल बॉडी में। तो क्या ये पॉसिबल है? जी डेफिनेटली पॉसिबल है, क्योंकि जैसे हमने सीखा है अपने एस्ट्रल ट्रैवल के कार्यक्रम में कि एस्ट्रल ट्रैवल करते समय या फिर नींद में जब हम सपने देखते हैं, अपने खुद के एस्ट्रल बॉडी को देखते हैं, तब एस्ट्रल बॉडी जो है हमें अपना ज्ञान भी दिखाती है और हमारे अंदर का अज्ञान भी दिखाती है। तो होता क्या है दोस्तों, जब हम सपने देखते हैं या लूसिड ड्रीमिंग करते हैं, तब हमारा अज्ञान भी दिखाई देने लगता है। और जब अज्ञान दिखाई देने लगता है तो होता क्या है कि हमारी जो एस्ट्रल बॉडी है वो अलग अलग तरीके से बिहेव करती है और हमें लगता है ये मैं कैसे कर सकता। तो ये हमारे चेतना में, हमारे एस्ट्रल बॉडी में बसा हुआ अज्ञान है और उस अज्ञान को निकाल कर हमें वहाँ पे ज्ञान लाना है। तो ये दिखना बहुत ही नेचुरल है और ये हमें प्रतिदिन दिखता है अपने सपनों में। और वही देखकर उस अज्ञान को ही आप अपनी ढाल बनाइए, उसके ऊपर सोचिए, उस अज्ञान को भी आप एक्सेप्ट कीजिए कि अच्छा ठीक है, मैं ऐसे बिहेव कर रही थी, इसका मतलब मेरे एस्ट्रल बॉडी में वो अवेयरनेस नहीं है, मैंने उसको उस मामले में, उस तरीके में उसको शायद एजुकेट नहीं किया। फिर आप अपने भौतिक जीवन में ये सोचिए कि किस तरीके का नॉलेज मैं पढ़ूं या किसी से लूं जिस प्रकार से मेरी एस्ट्रल बॉडी भी उसको ले ले। तो इस प्रकार से आपको अच्छी किताबें पढ़नी पड़ेंगी। जैसे कि आप कुछ अपने हैबिट्स देख रहे हैं, आप अपने सपने में देखते हैं कि मुझे तो ये हैबिट दिख रही है जो मेरे एस्ट्रल बॉडी ने ली है, लेकिन भौतिक शरीर में तो मैं उसको लेना नहीं चाहूँगी, मैं उसको नहीं लूँगी। इसका मतलब कि आपकी एस्ट्रल बॉडी ने कहीं पे वो हैबिट आपके इन्वायरमेंट से या किसी व्यक्ति से उसे ले ली है जो एक डिज़ायर के फॉर्म में उसको गई है। शायद आप उसको चाहते होंगे लेकिन आपने अपने भौतिक जीवन में उसको ना लेने का डिसीजन लिया हो, लेकिन उसका ही अनुभव आपकी एस्ट्रल बॉडी ने कर लिया हो, लेकिन अभी आप चाहते हो कि वो मैं नहीं करना चाहती। तो इसीलिए आपको अपने डिज़ायर के साथ काम करना पड़ेगा। आपको अंदर से जानना पड़ेगा कि मुझे ये हैबिट, ये या फिर एक पर्टिकुलरली इस एक्शन को क्यों नहीं करना, इस कर्मा को क्यों नहीं करना। तो इस प्रकार से एक्सेप्टेंस रखिए, अपने अज्ञान को ज्ञान की तरफ, ज्ञान के प्रकाश की तरफ लेके जाने के लिए तैयार हो जाइए। अगर मैं एस्ट्रल ट्रैवल करती हूँ और ऐसे आत्माओं से मिलती हूँ जो अभी शरीर में नहीं है और वो आत्माएं मुझे कुछ संदेश देती है कुछ करने के लिए, तो क्या मुझे वो करना चाहिए? ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है और कई बार ये अनुभव बहुत सारे लोगों को भी आते हैं कि आप अपने शरीर से निकलकर आप अपने नींद में ऐसे आत्माओं से मिलते हैं जहाँ पर आपको वो बहुत सारे संदेश देते हैं, और जब आप अपने भौतिक शरीर में वापस आते हैं तो आपको लगता है कि क्या मैं इसको कर सकती हूँ, क्या इसको करना सही रहेगा, और बहुत सारे इस तरीके से प्रश्न आते हैं आपको। तो आपको सबसे पहले ये देखना है कि वो संदेश क्या है। हमेशा ये ज़रूरी नहीं कि वो जो बोले वही आप फॉलो करें, आपको ये भी देखना है कि अगर वो संदेश आपको उस आत्मा ने किसी और व्यक्ति के लिए दिया हो तो आपको ये भी देखना पड़ेगा कि क्या वो व्यक्ति इसे लेने के लिए सक्षम है, क्या वो आपको रिस्पॉन्ड करेंगे, क्या वो आपको सुनेंगे। अगर आपको लगता है कि वो व्यक्ति रिस्पॉन्ड कर सकता है तो ज़रूर मैं आपको कहूँगी कि वो संदेश को आप उसे पास ऑन कर दीजिए, उनके साथ शेयर कर दीजिए कि आपको ये अनुभव आया है। उसके बाद उस व्यक्ति का निर्णय रहेगा कि उनको क्या करना है। तो कभी भी आप जो भी संदेश दिया है, जो अनुभव दिया है, या हो सकता है बहुत सारी आत्माएं बहुत सारी इन्फॉर्मेशन भी देती है, तो उस इन्फॉर्मेशन को शरीर में आने के बाद भौतिक रूप से जांचिए, उसके ऊपर
समझिए, उसको सोचिए। और अगर आपको उसमें भी कोई संदेह हो तो आपसे जो सीनियर मास्टर है उनके साथ भी डिस्कस कीजिए, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे अलग अलग चीज़ें हो सकती है। तो किस प्रकार का संदेश है उस प्रकार से ही आप उसका निर्णय लीजिए कि क्या आपको उसे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। एस्ट्रल ट्रैवल से खुद के बॉडी को कैसे हील करें। कई बार क्या होता है कि हमें घर में ही काम करते समय अलग अलग चोटें भी लगती है, या फिर छोटा मोटा सपोज एक्सीडेंट हो जाता है, या ऐसा कुछ अनुभव हमें आता है, या फिर मेंटल इमोशनल लेवल पे आप किसी से हर्ट हुए हैं, आपको बहुत ही अंदर तक चोट पहुंची है, आप उदास है, दुखी है। इस प्रकार के भी अनुभव हमारी ज़िंदगी में अक्सर आते रहते हैं। तो ये भी हम एस्ट्रल ट्रैवल से बहुत ही सफलतापूर्वक और रूट से, उसकी देह से इसको ठीक कर सकते हैं, इसको हील कर सकते हैं। तो हील करने के लिए आपको ये जानना है कि वो जो अनुभव है, वो जो ऊर्जा है, वो ऊर्जा लाने के लिए आपको आवश्यकता है ज्ञान की और ध्यान की। तो आप अगर ध्यान कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। तो आपको फिर ध्यान करने के साथ साथ आपको देना है थोड़ा सा एफर्ट, वो है ज्ञान पे। ज्ञान के माध्यम से आप देखिए कि आप उसको कैसे समझ रहे हैं, उस ज्ञान को आप कैसे ले रहे हैं, उसके ऊपर चिंतन कीजिए। चिंतन करना बहुत ही आवश्यक है। तो चिंतन करने के बाद जो भी ज्ञान आपको प्राप्त होगा, उस प्राप्त हुए ज्ञान से आप उस इमोशनल लेवल को, मेंटल लेवल को हील कर सकते हैं। और अगर बात है भौतिक शरीर के लेवल पे, तो बहुत बार जब आप ध्यान करते हैं, एस्ट्रल ट्रैवल करते हैं, तो आप एक अच्छी एनर्जी को लेके आते रहते हैं। और उस एनर्जी को लेके आने की वजह से भी जो चोट आपको ठीक होने में शायद 2 हफ्ते लग सकते थे, वो एस्ट्रल ट्रैवल के माध्यम से कुछ ही दिनों में ठीक हो जाती है। एस्ट्रल ट्रैवल के माध्यम से हैवी इमोशंस को कैसे ठीक करें। हम अपनी ज़िंदगी में ऐसे बहुत कुछ लेते हैं, जैसे मैं कहूँगी कि बहुत बड़ा भार लेके हम अपने मन पे चलते हैं। बहुत सारा गिल्टीनेस होता है, ये सब हैवी इमोशंस है। कभी कोई गलती आपने ज़िंदगी में की हो और उसका नुकसान किसी और की ज़िंदगी में बहुत ही बड़ा हो, तो वो भी आपके लिए बहुत बड़ा गिल्ट हो जाता है और उसको ठीक करने के लिए सालों साल लग जाते हैं। तो इस प्रकार के अनुभवों से आपके मन के ऊपर, आपके भावनाओं में एक भारीपन आ जाता है, हेवी इमोशंस होते हैं। आप ऐसे इमोशन से बाहर नहीं आ पाते, खुद को माफ़ नहीं कर पाते। तो समझना ये ज़रूरी है कि पहली स्टेप है ऐसे इमोशंस को ठीक करने के लिए, हील करने के लिए, कि आपके अंदर आप एक ग्रैटिट्यूड लाइए उस व्यक्ति की तरफ, उस सिचुएशन की तरफ, खुद के अज्ञान की भी तरफ। खुद को माफ़ कीजिए, अपने गलती को स्वीकारिए। गलती हम सब से होती है, आपने भी की, लेकिन आपको उस गलती के लिए खुद को तकलीफ नहीं देनी है। आपको मार्ग ढूंढना है, आपको खुद को मुक्त करना है। तो मुक्त करने के लिए अभी आप ज्ञान का सहारा लेंगे। आप अपने उच्च लेवल पे रहने वाले मास्टर्स से डिस्कस कर सकते हैं, या फिर ध्यान के ही माध्यम से सेल्फ हिप्नोटाइज करके खुद को ही उस इमोशन से रिलीज कर सकते हैं। अपने इमोशंस को ध्यान के माध्यम से, एस्ट्रल ट्रैवल के माध्यम से रिलीज कीजिए। अगर वो हेवी इमोशन किसी व्यक्ति से जुड़ा हुआ है, तो एस्ट्रल ट्रैवल के माध्यम से आप उस व्यक्ति के पास जाइए, उसके एस्ट्रल बॉडी से मिलिए, उससे अनुभव कीजिए और देखिए कि क्या उससे आपको सीखने के लिए मिलता है। तो इस प्रकार से आप अपने हेवी इमोशंस को एस्ट्रल ट्रैवल के माध्यम से रिलीज़ कर सकते हैं, उसका अनुभव कर सकते हैं,
एस्ट्रल ट्रैवल के माध्यम से उस व्यक्ति के पास जाकर उसे ठीक करने की कोशिश कर सकते हैं। तो जैसे आप रिलीज करेंगे, इसका मतलब कि आप उसको हील करेंगे। एस्ट्रल ट्रैवल करने के लिए एस्ट्रल प्लेन्स को कैसे चूज करें? दोस्तों, हमने अपने एपिसोड्स में एस्ट्रल प्लेन्स के बारे में गहराई से जाना हुआ है, और इसमें सबसे बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो ये है कि हमने जितने भी एस्ट्रल ट्रैवल में ट्रैवल करनी है, तो उसका कोई शेड्यूल, उसका कोई मैपिंग हमारे पास नहीं है, या एस्ट्रल बॉडी के पास नहीं है, या किसी एस्ट्रल मास्टर के पास नहीं है। हमारा जो भी विचार होता है वो उस एस्ट्रल प्लेन में जा गिरता है, लेकिन वो गिरने के लिए हमें जो बढ़ानी है दो ही चीज़ें, वो है कि हमेशा ध्यान करते रहना जिससे हमारी ऊर्जा बढ़ती जाए, और दूसरा माध्यम है ज्ञान। हमारे इंटेंशंस कितने स्ट्रांग है, उसके ही माध्यम से वो विचार उसी सही एस्ट्रल प्लेन में जाकर गिरता है और उसका अनुभव करता है। और वो सब कुछ होने के लिए, उस ज्ञान को पाने के लिए हमें ज़रूरत है एस्ट्रल ट्रैवल का अभ्यास करने की। जितनी प्रैक्टिस आप एस्ट्रल ट्रैवल का करेंगे, अपने थॉट पैटर्न के साथ गहराई से उसका अभ्यास करेंगे, तभी आप जान पाएंगे कि अलग अलग एस्ट्रल प्लेन को कैसे चुनना है, और ये खुद आपकी एस्ट्रल बॉडी आपके अवेयरनेस में करने लगेगी। एक ही सपने का बार बार आना, इसका क्या मतलब है? दोस्तों, कई बार मुझे लगता है बहुत सारे लोगों को ऐसे सपने आते हैं जो रिपीट होते रहते हैं। तो इसका अर्थ यही है कि अगर कोई चीज़ हमारे ज़िंदगी में रिपीट हो रही हो, उसी तरीके से हो रही हो, इसका मतलब कि आपने उससे सीखा नहीं है, और वो जो अनुभव है, वो जो डिज़ायर है, वो वहाँ पे ही स्टक हो गई है। उसको रिलीज़ करना है आपको। और आप रिलीज़ कब कर पाएंगे? जब आप उस कर्म के लिए, या फिर उस एक्शन के लिए, या फिर उस चीज़ या जगह के लिए ज्ञान प्राप्त करेंगे। तो आपको ये सोचना है कि ये पर्टिकुलर जो ड्रीम है या अनुभव है जो रिपीट हो रहा है, वो रिपीट आने के पीछे मेरी किस प्रकार की डिज़ायर्स रही होंगी या फिर अंदर है। आपको अंदर जाकर झांकना पड़ेगा, चिंतन करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि क्या चीज़ें हैं जो ऐसे ड्रीम को अट्रैक्ट कर रही है। ऐसा आपका कौन सा अज्ञान है जो इस ड्रीम को रिपीट करे जा रहा है। तो इसके ऊपर आप सोचिए, आपको जवाब ज़रूर मिलने लगेंगे। ज़रूरत नहीं कि एक ही बार आपको पूरा जवाब मिल जाए, आपको अलग अलग कड़ियों में भी उसके हिंट्स मिल सकते हैं। तो आप उस पर जैसे जैसे काम करने लगेंगे, वैसे वैसे जब आपकी डिज़ायर या फिर पूर्ण रूप से उसका ज्ञान आ जाएगा, वो जो सपने हैं जो रिपीट होते रहते हैं वो आना बंद हो जाएगा। अगर मुझे कॉलेजेस या स्कूल के अभी भी बड़े होने के बाद भी वहाँ जाने के या उस लाइफ को एक्सपीरियंस करने के सपने आते हैं, तो इसका मतलब क्या है? बहुत सारे लोगों को इस तरीके के भी सपने आते हैं, या एस्ट्रल ट्रैवल आप ऐसे जगहों पे करते हैं जैसे कि आप बड़े हो चुके हैं, लेकिन फिर भी आप देखेंगे कि आप स्कूल के सपने अभी भी देखते हैं या हमेशा वहाँ पे जाते हैं। कई कबार सपने आना बहुत नॉर्मल है, लेकिन बार बार हमें स्कूल लाइफ के, कॉलेज लाइफ के सपने आना, इसका मतलब यही है कि आप अभी भी मेंटल लेवल पे वहाँ पर ही अटके हुए हैं। भले आपका शरीर बढ़ चुका है, आपका इंटेलेक्चुअल बढ़ चुका है, लेकिन भावनात्मक लेवल पे जो है आप अभी भी वहाँ पर ही रुके हुए हैं। आपने उस चीज़ को छोड़ा नहीं है। कहीं पे आपकी कुछ डिज़ायर्स है जो फुलफिल नहीं हुई है। इसी के कारण आपकी एस्ट्रल बॉडी हमेशा उस जगह पर या उस लाइफ में जाना चाहती है। इसलिए आप अपनी जो अटैचमेंट्स हैं उसको निकालिए, और या फिर अटैचमेंट वहाँ रहने का कारण ढूंढिए, और वो ढूंढकर ज्ञान के माध्यम से, ज्ञान के प्रकाश के माध्यम से उसे इनलाइटन कीजिए। एस्ट्रल ट्रैवल करते समय नकारात्मक ऊर्जा या बुरी आत्मा हमें प्रभावित कर सकती है। सबसे महत्वपूर्ण बात, जो भी विचार आपके अंदर पलेगा
वही घटित होगा। यही होता है हमारी जिंदगी में, जिसे भगवान बुद्ध ने कहा है, एज यू थिंक सो यू बिकम। अगर आपके अंदर डर है और आप सोचते हैं कि कोई नकारात्मक ऊर्जा आएगी, तो इसका मतलब कि आप ही उस ऊर्जा को इनविटेशन दे रहे हैं। और अगर ऐसा कुछ विचार आपके अंदर एस्ट्रल ट्रैवल करते समय है, तो उस अनुभव में आप देखेंगे कि कोई नकारात्मक ऊर्जा आके आपको डिस्टर्बेंस पैदा कर रही है, या फिर जो गोल आपने एस्ट्रल ट्रैवल करने के लिए रखा है वो पाने से रोक रही है। तो इस प्रकार से भी अनुभव आते हैं जब आप कुछ ऐसे विचार अपने अंदर पालते हैं। अब इसकी और एक साइड क्या है? दूसरी साइड, अगर आप एस्ट्रल ट्रैवल कर रहे हो और ऐसे किसी भी विचार में आप अंदर से ना हो, और फिर भी कोई नकारात्मक ऊर्जा या नकारात्मक ऊर्जा से भरी हुई आत्मा उसको कुछ रोकने का प्रयास कर रही हो, तो दोस्तों हमेशा ये जानिए कि एस्ट्रल ट्रैवल करते समय ऐसी कुछ दिक्कतें आना या अनुभव करना, ये हमारे जीवन का या फिर एस्ट्रल ट्रैवल के जीवन का एक भाग है। जिस प्रकार से हम अपने भौतिक समाज में अच्छे बुरे लोग देखते हैं, बुरे लोगों को हम टाल नहीं सकते हैं, कुछ हद तक हम उनसे दूर रह सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं किसी ना किसी माध्यम से कुछ बुरे विचारों के लोग हमारे ज़िंदगी में आके कुछ चैलेंजेस या डिस्टर्बेंस करते ही रहते हैं, जो बहुत हम कैजुअली लेते हैं, जो हम बहुत अच्छी तरीके से उसको हैंडल कर लेते हैं। तो उसी प्रकार से आप जब एस्ट्रल ट्रैवल करते हैं तो यकीन रखिए, अगर ऐसा कुछ डिस्टर्बेंस आता है तो आपकी एस्ट्रल बॉडी भी उसको अच्छे से डील कर सकती है, उसको डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। और ऐसी कोई ऊर्जा एस्ट्रल ट्रैवल करते समय आपके एस्ट्रल बॉडी को कोई हानि नहीं पहुंचा सकती। वो आपको डराने का काम थोड़ा बहुत कर सकती है, लेकिन आपके एस्ट्रल बॉडी को कोई भी हानि नहीं पहुंचा सकता, इसको आप जान लीजिए। इस प्रकार से दोस्तों हमने जाना इस विषय के बारे में, सूक्ष्म जगत के सफ़र के बारे में, किस प्रकार से इसका अभ्यास किया जाता है, इसका महत्व क्या है, इसका फ़ायदा क्या है, किस प्रकार से हमारा जीवन सूक्ष्म जगत के ज्ञान से बदला जा सकता है। इसीलिए हम आशा करते हैं जो कुछ भी हमने सीखा उसको आप ध्यान रखेंगे और अपने ही ज्ञान को बढ़ाने के लिए इसका अभ्यास भी करेंगे। इसकी जानकारी, इसका महत्व लोगों में भी फैलाएंगे। ये कहते हुए हम ये आशा करते हैं कि आप अपने प्रश्न भी, आपकी उत्सुकता भी हमें भेजते रहेंगे। आज के लिए बस इतना ही। अधिक जानकारी के लिए, ऐसे अनगिनत आध्यात्मिक विषयों को जानने के लिए हमें लिखते रहिए, हमें प्रतिसाद देते रहिए। धन्यवाद।